विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, वन संरक्षक MS सोलंकी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी RP अहिरवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आज संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया। संभागायुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें PPP मॉडल पर सुपर कॉरिडोर पर एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास वहां पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पर बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लता मंगेशकर ऑडिटोरियम पर म्यूजियम के साथ ही आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सेंटर विकसित किया जाएगा। कुमेडी में बन रहे ISBT बस स्टैंड का निर्माण कार्य इसी साल पूरा कर संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नायता मुंडला में 3 हेक्टेयर में बन रहे बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वह अप्रोच रोड पर बस स्टैंड में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी विकसित करने का कार्य किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम 134 में बनाया जा रहा है उसका कार्य भी इसी वर्ष पूर्ण कर एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए चल रही नगर विकास की योजनाओं के लिए लगभग 236 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं, जिससे वहां की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि मास्टर प्लान की रोड है, सड़क, बिजली, पानी, ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें एक तो सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि PPP मॉडल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम नंबर 172 है सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पे बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक म्यूज़ियम और जो आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक वहाँ पर सेंटर विकसित किया जाएगा। जो हमारा ISBT बन रहा है कुरमेड़ी में, उसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष उसको पूर्ण करके संचालन शुरू किया जाएगा। मुंडला नायता में भी 3 हेक्टेयर में जो एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वहाँ जो अप्रोच रोड है और वहाँ बस स्टैंड में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी विकसित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम 134 में बनाया जा रहा है उसको इसी वर्ष कंप्लीट करके किसी एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय आज लिया गया है। जो नगर विकास की योजनाएं हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स चल रही हैं उसके लिए लगभग 236 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए हैं, जिसके वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं मास्टर प्लान की रोड है, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। आज बैठक में अहम निर्णय लेते हुए TPS स्कीम द्वारा जो भी निर्माण कार्य होंगे वहां पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी, साथ ही सभी सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। शहर में जितने भी निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा है जैसे कि खजराना, भंवरकुआ, फूटी कोठी, लवकुश चौराहा, महुनाका, इन सभी का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही गांधीनगर, मरीमाता और बड़ा गणपति पर नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। हमारे द्वारा विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति दी गई है, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। नंदानगर, मूसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया में IDA के द्वारा बनाया जा रहे CM राय स्कूलों का कार्य भी 1 वर्ष में पूरा कर बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध करा दी जाए। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं। विशेष रूप से स्कीम नंबर 74 में रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष मां के नाम इस तरह की योजना IDA के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य
है कि इंदौर का ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो आईडीए की स्कीम है उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी फ्यूल स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। इसके साथ ही सिटी बस स्टैंड पर भी ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए आईडीए द्वारा राशि खर्च की जाएगी। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि टीपीएस स्कीम में जो भी निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं और बाकी की जो सर्विसेज हैं वो सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी और सभी सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। विभिन्न जो फ्लाईओवर चल रहे हैं जिसमें कि खजराना, भंवर कुआं, फूटी कोठी, लौकुश चौराहा, महू नाका, इनके कार्य हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हम पूरे कर सकें। इसके साथ ही गांधीनगर, मरी माता और बड़ा गणपति पे नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आज हम लोगों ने विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति की है, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। सीएम राइज स्कूल जो आईडीए के द्वारा बनाए जा रहे हैं, नंदानगर, मूसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया, प्रयास ये रहेगा कि ये सभी सीएम राइज स्कूल अगले 1 वर्ष में हम कंप्लीट करके और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा दें। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं। विशेष रूप से स्कीम नंबर जो 97-4 है उसमें एक रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष माँ के नाम, इस तरह की योजना आईडीए के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य ये है कि ग्रीन बेल्ट इंदौर का बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो आईडीए के स्कीम्स हैं उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी फ्यूल स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक से भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही जो सिटी बस के जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ भी ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए आईडीए राशि खर्च करेगा।